बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में बता रहे थे कि नजमुद्दीन अय्यूब को अपनी बीवी बच्चों को मौसल में छोड़कर एक खौफनाक महाज पर जाना पड़ गया। तकरीबन 500 साल बाद वक्त ने अजीब करवट बदली। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस बैतुल मुकद्दस को 16 हिजरी में इंसानी खून का एक कतरा बहाए बगैर फतह किया था, इसी मताए अजीज को इस्लाम के वारसों ने 491 हिजरी में जिल्लत और रसवाई के साथ गंवा दिया, जिसके नतीजे में एक मजबूत ईसाई रियासत कायम हो गई और एक इंतहाई मुतअस्सिब ईसाई गार्ड फिरे यरूशलेम का शहंशाह बन गया। इससे पहले दो और ईसाई सल्तनतें अंताकिया और एडिसा कायम हो चुकी थी। एडिसा पर जोसलन सानी की हुकूमत थी, जो अपनी मजहबी असबियत में शाह यरूशलेम गार्डफ्रे से किसी तरह भी कम नहीं था। यरूशलेम, अंताकिया, रूम और कुस्तुनतुनिया के बाद मजहबी तकद्दुस के एतबार से एडिसा को ईसाई दुनिया में 5वां दर्जा हासिल था। तारीखी लिहाज से इस शहर को अल जजीरा की आंख नुमा समझा जाता था। सलेबियों ने यहाँ जबरदस्त फौजी ताकत जमा कर रखी थी और इसके साथ ही एडिसा को शाह यरूशलेम की ताईदो सरपरस्ती भी हासिल थी। मुसलमानों को इस शहर की जंगी अहमियत का बाखूबी अंदाजा था और वो एडिसा को इस्लामी इक्तदार के लिए एक मुस्तकिल खतरा समझ रहे थे। नतीजन 1110 से लेकर 1115 तक मुसलमानों ने इस शहर पर मुसलसल हमले किए, मगर फतह हासिल ना कर सके। यहाँ तक कि शदीद मायूसी के आलम में थक कर बैठ गए। फिर जब अमादुद्दीन जंगी ने मौसल और दमिश्क में दोबारा इक्तदार हासिल कर लिया, तो वो एडिसा की तरफ मतवज्जो हुआ। इस मौके पर इसके बाज मशीरों ने मशवरा देते हुए कहा, सुल्तान को एडिसा पर हमला करने की बजाय अपने इलाकों के इस्तेहकाम की फिक्र करनी चाहिए। जोसलन सानी एक ताकतवर हुक्मरान है, मजीद ये कि इसे शाह यरूशलेम की हिमायत भी हासिल है। वजीरों के चेहरे से कबल अज वक्त शिकस्त व नाकामी के अंदेशे जाहिर हो रहे थे और मुझे खुदाए वहदुल्ला शरीक की ताईद हासिल है। अमादुद्दीन जंगी ने अपनी अंगश्त शहादत बुलंद करते हुए इंतहाई पुरजलाल लहजे में कहा, एडिसा इस जहर आलूद खंजर की तरह है जो मुसलमानों की शहर रुख के करीब रखा हुआ है। इससे पहले कि वो खंजर हरकत में आए, मैं इसे तोड़ देना चाहता हूँ। वजीरों ने उमादुद्दीन जंगी के इस जोश और जज्बे को वहशत और जुनून से ताबीर किया, मगर वो मर्द मुजाहिद तमाम कयास आराइयों और मसलिहतों से बेनियाज होकर तूफान बरकोबाद की तरह एडिसा की तरफ बढ़ा। इस जंग में नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेरकोह भी अपनी पूरी तवानाई के साथ शरीक हुए थे। इनके सीनों में भी अपने हुक्मरान की तरह जहाद की आग रोशन थी। सुल्तान उमादुद्दीन जंगी की हिकमत अमली ये थी कि वो अपने लश्कर के साथ रात के अंधेरे में सफर करता था ताकि दुश्मन के जासूस इसकी पेशकदमी से बाखबर ना हो सके। फिर सुल्तान उमादुद्दीन जंगी इस एडिसा के करीब पहुंचा जब जोसलन सानी के सरहदी सिपाही शराब के नशे में एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे। मुसलमान फौजियों की तलवारें बेनयाम हुई और एडिसा के सरहदी सिपाहियों की अक्सरियत देखते ही देखते खाको खून में मिल गई। कुछ सिपाही जो मदहोशी की कैफियत तक नहीं पहुंचे थे, वो फरार होकर ईसाई हुक्मरान जोसलन सानी की खिदमत में हाजिर हुए और इसे मुसलमानों के नागहां अकाबी हमलों की खबर दी। खुले मैदान में मुकाबला करने का वक्त गुजर चुका था, इसलिए जोसलन सानी अपनी फौज के साथ किला बंद हो गया। सुल्तान उमादुद्दीन जंगी ने तेज रफ्तारी से आगे बढ़कर एडिसा के किले का मुहासरा कर लिया। किले के अंदर सामाने रसद बड़ी मिकदार में मौजूद था, इसलिए जोसलन सानी को इत्मीनानो कल्ब हासिल था कि वो दुश्मन की दस्तरस से दूर रहेगा और अगर मुसलमानों के मुहासरे से ज्यादा तूल खींचा तो बिला आखिर वो तंग आकर किले की मजबूत सिंगी दीवारों से सर टकराते टकराते एक दिन नाकामो नामुराद वापस लौट जाएंगे। किले का मुहासरा करने के बाद सुल्तान उमादुद्दीन जंगी कुछ दिन तक सूरत हाल का जायजा लेता रहा। फिर इसने इस्लामी तरीका जंग के मुताबिक नजमुद्दीन अय्यूब को ईसाई हुक्मरान जोसलन सानी के नाम एक खत देकर रवाना किया। जोसलन सानी का दरबार शाहाने कदीम की तरह कीमती साजो सामान से आरास्ता था, मगर इस्लामी सफीर जोसलन सानी के तख्त के करीब पहुंचा और अपने अमीर का खत
ईसाई हुक्मरां के हवाले किया। जोसलन सानी के वजीर डेरेक ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर सुल्तान उमादुद्दीन का खत बाआवाज़ो बुलंद पढ़ा। हाकिम अडीसा को मालूम होना चाहिए कि इस्लामी फौजें इसके दरवाजे तक आ पहुंची हैं। ये इस बात की खुली अलामत है कि तुम जंग के पहले मरहले में मगलूब हो चुके हो। हम नहीं चाहते कि जगह जगह इंसानी खून के तालाब बन जाएं और एडिसा की पुररौनक गलियां इंसानी लाशों से पिट जाएं। इसलिए इस पर लाजिम है कि वो किले के दरवाजे खोलकर हथियार फेंक दें। इस सूरत में हम तमाम ईसाइयों की जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत की मुकम्मल जमानत देते हैं, वरना फिर तलवार ही फैसला करेगी कि कौन तख्त नशीन होता है और कौन ज़ेरे ज़मीन। सुल्तान उमादुद्दीन जंगी का खत सुनकर ईसाई हुक्मरान जोसलन सानी गजबनाक हो गया और फिर इसने अपने वजीर डेरेक के हाथ से मरासला छीनकर इसे पुर्जे पुर्जे कर दिया। फिर इंतहाई तहकीर आमेज लहजे में नजमुद्दीन अयूब को मुखातिब करते हुए बोला, अपने सुल्तान से कह देना कि इस खत का यही जवाब है। नजमुद्दीन अयूब बावकार अंदाज में चलता हुआ हाकिम अडीसा के दरबार से निकल गया। फिर इसने उमादुद्दीन जंगी की खिदमत में हाजिर होकर सारा माजरा बयान कर दिया। सुल्तान उमादुद्दीन जंगी ने जोसलन सानी के इस तर्ज अमल के जवाब में एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था और इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नुमाया थी। मौजूद सामीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।